सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की रिजल्ट डेट के बारे में और इसके फिजिकल के बारे में, क्योंकि आंसर की आ जाने के बाद अब हर कोई ये जानना चाहता है कि कब तक इसका रिजल्ट जारी होगा और कब इसका फिजिकल होगा, ताकि उसके अकॉर्डिंग अपनी तैयारी रखी जाए। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी जानकारी आप सभी को देते हैं। तो देखो, जो स्टेट में आप सभी जानते हैं कि अभी स्थिति चल रही है भर्ती को पूरी करवाने को, उसे लेके हर एक डिस्ट्रिक्ट में अगर आप देखेंगे तो नोटिस वगैरह आप सभी ने लगभग सभी जगह के देख लिए होंगे। बहुत जगह के नोटिस वायरल हो रहे हैं जिसमें ट्रेनिंग के संबंध में जानकारी दी जा रही है, आईटीआई पीटीआई वगैरह को लेके। वो मैं ऑलरेडी आप सभी को जानकारी प्रोवाइड करा चुका हूं, तो उसके संबंध में हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, ना ही उसके बारे में हम बात करेंगे। तो वो तैयारियां पहले से ही चल रही हैं और उसके बारे में एक नहीं, मैं आपको एक दो बार पहले भी अपडेट कर चुका हूं कि इस तरीके से ये तैयारियां चल रही हैं। अब इससे भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज अगर मैं बात करूं तो रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो एक न्यूज़पेपर की कटिंग यहां पे मैं आपको दिखा रहा हूं, जो कि डिजिटल मीडिया में प्रिंट हुई है, जिसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल रिजल्ट डेट 2024 लाइव। इसमें अगर आप देखेंगे तो रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 21 से 24 सितंबर के बीच परिणामों की घोषणा कर सकता है। हालांकि बोर्ड की तरफ से आधिकारिक तारीख जारी किया जाना बाकी है। नई तारीखों में यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जामिनेशन 2024 का आयोजन अगस्त से यहाँ पे दे रखा है, शायद हट गया है, यहाँ पे 23 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में किया गया था। तो यहाँ पे इस तरीके से ये जानकारी यहाँ पे दे रखी है और जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया है कि 21 से 24 सितंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ सकता है। अब मोस्ट ऑफ जो कैंडिडेट हैं वो ये पूछना शुरू कर दिया है कि क्या वास्तव में 21 से 24 सितंबर के बीच में रिजल्ट अनाउंस हो सकता है और क्या अक्टूबर में ही फिजिकल हो सकते हैं। तो देखो, दो कंडीशन आप समझो। पहली चीज तो अभी अगर इन इंफॉर्मेशन की बात करूं, न्यूज की बात करूं, तो जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, जब आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी की चर्चा चल रही थी तो न्यूज़पेपर में वैकेंसी आने से लगभग 2-3 साल पहले ही वो वैकेंसी आ गई थी। यानी तब से वो लगातार वैकेंसी आ रही थी कि अगले सप्ताह हो जाएगा नोटिफिकेशन जारी, अगले सप्ताह हो जाएगा नोटिफिकेशन जारी, और इस तरीके से लगभग 2-3 साल गुजरे। सेम यही प्रोसेस रहता है कि अब हर एक कैंडिडेट ये जानना चाहता है कि भाई रिजल्ट कब जारी होगा। अब जब हर कैंडिडेट यही सर्च करने में लगा हुआ है कि रिजल्ट कब जारी होगा, तो फिर न्यूज़पेपर वगैरह वाले भी इसी इंफॉर्मेशन को ज्यादा हाईलाइट करते हैं और इसके बारे में बहुत ज्यादा आर्टिकल्स लिखे जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इजिली वायरल भी हो जाते हैं। दैट्स वाई इन चीजों का प्रेडिक्शन लगाया जाता है जिसमें बच्चे को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे अब डेट दी गई है 21 से 24, तो बहुत ज्यादा ये वायरल हो गया। लड़के आपस में एक दूसरे को शेयर करना स्टार्ट कर दिए कि 21 से 24 सितंबर के बीच में रिजल्ट आ सकता है। लेकिन जबकि ऐसा कोई भी आधिकारिक बयान या ऐसी कोई भी चीज लग नहीं रही है जिससे ये कहा जा सके कि 21 से 24 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। क्योंकि देखो, चीजें समझो कि अभी आपकी आंसर की आई है, आंसर की को भी अभी सारी चीजें फाइनल करनी है। आंसर की में जो भी ऑब्जेक्शन हुए हैं वो स्पेशलिस्ट लोगों के पास जाते हैं, जो भी टीचर्स वगैरह हैं, जो भी लोग हैं, उसके अकॉर्डिंग ये डिसीजन होगा कि कौन सा क्वेश्चन ठीक है कौन सा नहीं। इसमें भी 10-15 दिन का समय गुजर जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ऑब्जेक्शन डाला और कल को चेंज हो गया, क्योंकि पहले से ही जो आपका पेपर वो एक्सपर्ट लोगों ने बनाया है, उसके बाद भी गलतियां हैं तो और टॉप कैटेगरी के जो एक्सपर्ट होंगे वो डिसाइड करेंगे कि उसका जो आंसर होगा वो सही आंसर क्या माना जाएगा, और उसके बाद वो सारी चीजें फाइनल होंगी। तो इसमें 10-15 दिन का समय तो कम से कम लगेगा। तो आप ये मानो कि देखो, मुझे नहीं लगता कि सितंबर में आपका जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा। और अगर मैं मानूं तो मैं ये मान सकता हूं कि हाँ, लगभग आप ये मान लो कि 5 अक्टूबर के आसपास आपका जो रिजल्ट है, फिर इसके बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। फिर इसके बाद जो नंबर सेकंड चीज आती है वो आती है फिजिकल, कि यहाँ पे फिजिकल कब तक हो सकता है, क्या रिजल्ट आने के तुरंत बाद फिजिकल हो सकता है। तो देखो, होने को तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि यूपी गवर्नमेंट और आप सभी जानते हैं कि कुछ भी हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए सभी कह रहे थे कि अक्टूबर में एग्जाम होगा, दिसंबर में एग्जामिनेशन होगा, लेकिन हुआ क्या कि जब इन्हें अगस्त में करवाना था तो अगस्त में इन्होंने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवा दिया। सेम वही चीज है, लेकिन इसमें भी फिजिकल में जो संभावना है वो ना, मतलब नहीं है। ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इतनी जल्दी होने की संभावना नहीं है? उसका सबसे बड़ा कारण है रेडियो डिपार्टमेंट की जो वैकेंसी निकली थी, रेडियो ऑपरेटर वाली, असिस्टेंट ऑपरेटर वाली, आप सभी को पता है। हेड ऑपरेटर जो है वो तो अभी अटका हुआ आई थिंक, लेकिन जो कर्मशाला कर्मचारी वाली जो वैकेंसीज हैं उसका रिजल्ट आपका अनाउंस हो गया। रिजल्ट अनाउंस हो जाने के बाद उसका फिजिकल होना बाकी है, लेकिन अभी तक उसका फिजिकल कंडक्ट हुआ नहीं है। तो संभवतः पहले मैं ये समझता हूँ कि जो भर्ती पहले हो चुकी है, जिसका रिजल्ट पहले जारी हो चुका है,
निश्चित तौर पे पहले फिजिकल भी इसी वाली भर्ती का होगा, और जब इसका फिजिकल कंडक्ट हो जाएगा उसके बाद ही यूपी पुलिस कांस्टेबल का नंबर आएगा। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इसमें बहुत ज्यादा लंबा टाइम लगेगा, जब ये कराने पे आएंगे तो इन सारी चीजों को बहुत फास्ट तरीके से करा देंगे, क्योंकि ये दोनों भर्ती फिर एक ही लेवल पे हो जाएंगे, इनका जो रिजल्ट होगा वो डिक्लेयर हो जाएगा। और फिर उसके बाद ये ट्राई करेंगे कि यहाँ पे जो रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती है इसका 10-15 दिन में या 10 दिन में मुझे लगता है कि ये पूरा फिजिकल जो है निपटा देंगे। और फिर उसके बाद जो बात आ जाएगी वो आ जाएगी यूपी पुलिस का, और तुरंत बाद से फिर यूपी पुलिस का जो फिजिकल है डीबीपीएसटी है वो भी कंडक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आप मानो, और मुझे लगता है कि ये जो भी पूरा प्रोसेस है आप इतना समझ लो कि नवंबर तक ये पूरा प्रोसेस निपटा देंगे, और दिसंबर में आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आपका अनाउंस हो जाएगा। ठीक है, दिसंबर में ही आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होना है, क्योंकि 1 ईयर का टारगेट यहाँ पे रखा गया है कि भर्ती को पूरे 1 ईयर में यहाँ पे रिकॉर्ड बना दिया जाए कि 1 ईयर के अंदर ही पूरी भर्ती कंप्लीट हो गई। तो जिस दिन आपका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ था उससे एक दिन पहले रिजल्ट जारी करने का टारगेट है। इस चीज को आप याद रखना, जो मैं आपको बोल रहा हूं कि जिस दिन आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ था उससे एक दिन पहले रिजल्ट जारी करने का इनका टारगेट है फाइनल रिजल्ट। तो आप खुद से समझ लो कि कब ये फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर सकते हैं, कितना टाइम लगने वाला है। लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर आपको इसमें नौकरी चाहिए तो फिजिकल की तैयारी करते रहो, आप ये मत वेट करो कि फाइनल रिजल्ट मतलब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा लिस्ट में मैं नाम देखने के बाद अपनी तैयारी करूंगा, क्योंकि तब तक हो चुकी होगी बहुत देर। तो उम्मीद है ये पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ऐसे में बहुत ज्यादा हाइप बनी हुई है रिजल्ट को लेके, तो हर कोई रिजल्ट के बारे में ही बता रहा है, जैसे मैं भी बता रहा हूँ, तो वही चीजें हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो बहुत ज्यादा रिलायबल नहीं है, और इन पे पूरी तरह से ट्रस्ट नहीं किया जा सकता कि ऐसा होगा। अनुमानित है, हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं तो कहता हूं कि कल ही रिजल्ट आ जाए उससे बेटर होगा ही क्या। जितना जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा बच्चे उतने ज्यादा फ्री हो जाएंगे। जिसका सिलेक्शन हो जाएगा वो अगली स्टेज की तैयारी करेगा, जिसका नहीं होगा वो किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी करेगा, बीच में बच्चा नहीं फंसा रहेगा। लेकिन आपकी जानकारी के लिए ज्यादा चीजें बहुत जरूरी हैं, जिससे कि आप अवेयर रहें और चीजों की तैयारी करते रहें, क्योंकि ऐसा पहले भी भर्तियों में हो चुका है। और वर्तमान में खास करके ऐसा देखने के लिए मिल रहा है कि एक स्टेज में टाइम लगता है, दूसरी बाकी स्टेज जो होती हैं वो पूरे प्रोसेस को श्रिंक कर दिया जाता है और एक साथ मर्ज करके उन पूरे प्रोसेस को कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो ये फिलहाल ट्रेंड में है, तो आपको हर स्टेज के लिए पहले से ही तैयार रहना है। बाकी का इससे संबंधित जो भी जानकारी होगी वो मैं आप सभी को प्रोवाइड करा दूंगा। एक्सपेक्टेड आप ये मानना कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक के बाद कभी भी आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।